हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्फोटेक क्विज कंपटीशन में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं सेट 1, जिसमें 100 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको जीके और जीएस के बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्विज को स्टार्ट करते हैं और आप भी अपना अपना मिलाइए क्विज में कि कितना आपका सही होता है और कमेंट करें। तो चलिए देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास किस नाम से जाना जाता है। पहला है व्हाइट सैंड्स, दूसरा ब्लिंक्स गेट, तीसरा है एलिसी पैलेस और चौथा है पेंटागन। तो इसका सही आंसर है एलिसी पैलेस। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा क्वेश्चन है भारत में कास्ट प्रदेश के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पंचमढ़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश, रोहतास पठार बिहार, उपयुक्त में से सभी या पूर्वी हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या? उपयुक्त में से सभी। चौथा क्वेश्चन है कि मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी। तो पहला है 16, दूसरा में 18, तीसरा में 21 और चौथा में 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 14। पांचवा क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को शरीर निर्माण भोजन भी कहा जाता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और वसा और चौथा है खनिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी मारिए। इसका सही आंसर होगा प्रोटीन। छठा क्वेश्चन है कि खरकई, रारू एवं कांची किसकी सहायक नदियां हैं। पहला काली नदी, दूसरा श्रावती नदी, तीसरा स्वर्णरेखा नदी और चौथा ब्रह्मणी नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग सोच के बताइए। तो इसका सही आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। सातवां क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। पहला उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा तंत्रिका उत्तक, चौथा कंकाल उत्तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो रक्त कैसा उत्तक है? तो यह है संयोजी उत्तक। आठवां क्वेश्चन है कि किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है। तो कौन सा देश ने किया है? पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है इजराइल और चौथा पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ईरान। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था। तो पहला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला 10वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। पहला भोपाल, दूसरा हैदराबाद, तीसरा नई दिल्ली और चौथा लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा क्या? आप लोग भी अपना चेक कर लीजिए, हैदराबाद। 11वां क्वेश्चन, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। पहला सदाशिव, दूसरा वेंकट द्वितीय, तीसरा रंगा द्वितीय या तिरुमल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वेंकट द्वितीय।
12वां क्वेश्चन है कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच बनी थी? मुंबई एवं थाने के बीच, दूसरा दिल्ली एवं आगरा के बीच, तीसरा मुंबई एवं हैदराबाद के बीच और चौथा मुंबई एवं पुणे के बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई एवं थाने के बीच। 13वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? पहला विवेक ओबराय, दूसरा रवि सिन्हा, तीसरा विवेक रंजन अग्निहोत्री, चौथा मेहुल राय। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवेक रंजन अग्निहोत्री होगा। 14वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? प्रति व्यक्ति कर, विद्युत पर कर, तीसरा मनोरंजन कर या प्रत्यर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 4 प्रत्यर्पण हो जाएगा, जो संघ सूची का विषय है। 15वां क्वेश्चन है कि 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? पहला इंदौर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा अहमदाबाद, चौथा मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मुंबई होगा। 16वां क्वेश्चन क्या है कि पुत्रजाया किस देश की प्रशासनिक राजधानी है? ए में है इंडोनेशिया, बी में फिलीपींस, सी में मलेशिया, डी में साइप्रस। तो पुत्रजाया किस देश की प्रशासनिक राजधानी है? तो ये मलेशिया की है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के आपसी संबंधों और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ए में जैवमंडल, बी में पारिस्थितिकी, सी में बायोम या डी में पर्यावरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरा पारिस्थितिकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? पहला है 3.592 प्रकाश वर्ष, दूसरा है 3.262 प्रकाश वर्ष, तीसरा है 3.856 प्रकाश वर्ष और चौथा है 3 प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.262, यानी बी आंसर का सही है। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, किस उद्योगपति को PM केयर्स फंड ट्रस्ट का नया ट्रस्टी बनाया गया है? पहला है मुकेश अंबानी, दूसरा आनंद महिंद्रा, तीसरा रतन टाटा, चौथा अजीम प्रेमजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी, यानी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? 21वां क्वेश्चन। इसका पहला है दंती दुर्ग, दूसरा है हरिश्चंद्र, तीसरा है हर्ष और चौथा मयूर शर्मन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी मार लीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग। 22वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? भारत के संविधान का पालन करना और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, अनिवार्य सैन्य सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मानव मूत्र में यूरिया पाया जाता है जो हवा के संपर्क में आने पर यह कौन सी गैस बनाती है? पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है अमोनिया, दूसरा मीथेन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाता है पहला अमोनिया। 24वां क्वेश्चन है कि कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किस हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो किसको मिला है? पहला प्रियसेन को, दूसरा दिलीप नोंगमेथेन को, तीसरा सूर्यनाथ सिंह को, चौथा रीमा दास को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यनाथ सिंह को। 25वां क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई की यात्रा के दौरान कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौशल ऐप लॉन्च किया है, स्केल ऐप लॉन्च किया है, शिक्षा ऐप लॉन्च किया है या टैलेंट ऐप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्केल ऐप। 26वां क्वेश्चन आपके सामने, डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो पहला है USA, दूसरा चीन, तीसरा भारत और चौथा जापान। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो डिजिटल भुगतान के मामले में पहला नंबर पे हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। तो इसमें बताना है कौन कथन सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा डी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 28वां, किसने यह बताया कि सूर्य व ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन है? ए में है H.A. बैथे, बी में है एडवर्ड जेनर, सी में कोपरनिकस, डी में केपलर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए यानी एक H.A. बैथे हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीसरा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत संघ के संस्थापक जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी के लेखक कौन है? पहला एनी बेसेंट है, दूसरा ऑप्शन चित्तरंजन दास, तीसरा ऑप्शन ज्योतिबा फूले और चौथा ऑप्शन अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो गुलामगिरी के लेखक जो हैं ज्योतिबा फूले थे। 31वां क्वेश्चन कि RDX को किस देश में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है? ए में फ्रांस, बी में अमेरिका, सी में जर्मनी और डी में इटली। तो RDX को किस देश में साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी आंसर यानी अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की नई राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की है, जिसमें कितने मेडिसिन को शामिल किया गया है? तो ए में है 296, बी में 384 और सी में मेडिसिन हैव बीन इंक्लूडेड और डी में है 415 और ई में है 256। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी 384। 33वां क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल हमास युद्ध क्षेत्र के नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में ऑपरेशन डॉल्फिन, बी में ऑपरेशन गोदावरी, सी में ऑपरेशन अजय और डी में है ऑपरेशन राहत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी आंसर यानी ऑपरेशन अजय। 34वां क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया था? ए में है लंदन, बी में है पेरिस, सी में है दिल्ली और डी में है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ए लंदन होगा। 35वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा
यह व्यवस्था की गई है कि वर्ष 2000 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। 45वां संविधान संशोधन, ए में, बी में 41वां संविधान संशोधन, सी में 44वां संविधान संशोधन और डी में 42वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 42वां संविधान संशोधन। 36वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी में बाबा फरीदुद्दीन और डी में शेख सलीम चिश्ती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेख सलीम चिश्ती। 37वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंतःस्थापित किया गया था? ए में 1978, बी में 1976, सी में 1974 और डी में है 1977। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी आंसर, यानी 1976। 38वां क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ स्थित है? ए इजराइल, बी डेनमार्क, सी सऊदी अरब और डी मिस्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा डी, मिस्र में, और इसकी ऊंचाई है 223 फीट। 39वां क्वेश्चन संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा वह कौन सा प्रावधान है जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है? पहला है राज्य सदस्यों को निर्वाचन प्रक्रिया, बी दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता और चौथा है व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, राज्य सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया। 40वां क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? पहला में है, ए में है प्रधानमंत्री, बी में मुख्यमंत्री, सी में राष्ट्रपति और डी में राज्यपाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी राज्य का अधिशासी प्रधान होता है राज्यपाल। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री कोण पर रखे समतल दर्पण के बीच में रखी हो तो वस्तु के कुल प्राप्त प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सूत्र होता है 360 बटा जो डिग्री पूछा जाए वो गुना -1 कर देना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3। 42वां क्वेश्चन चंदोली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है निम्नलिखित में से? ठीक है, तो ए में है केरल, बी में महाराष्ट्र, सी में मध्य प्रदेश और डी में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? यानी चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। 43वां क्वेश्चन है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? कमानगुंडी से, क्योंझर से, उपयुक्त में से कहीं नहीं या मयूरभंज से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी क्योंझर से। अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन कि एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ए में है 35 सेंटीमीटर, बी में है 45 सेंटीमीटर, सी में है 20 सेंटीमीटर और डी में है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में स्थित नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी घाट, दूसरा ऑप्शन है पूर्वी हिमालय, तीसरा है पश्चिमी घाट और चौथा है सुंडरलैंड एवं इंडो ब्रह्मा क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा डी, सुंडरलैंड एवं इंडो ब्रह्मा क्षेत्र इसका सही आंसर है। अगला है कि मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है। ए में है वायु पर, बी में है उपयुक्त में सभी, सी में है वायुमंडलीय आर्द्रता पर
और डी है बाहरी ताप पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी यानी उपयुक्त सभी पर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन कि किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आइकवर्स कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? ए में रियाद सऊदी अरब, बी में कुवैत सिटी कुवैत, सी में केपटाउन दक्षिण अफ्रीका और डी में अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अबू धाबी और संयुक्त अरब अमीरात। 48वां क्वेश्चन है कि रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? सोनम 323, रितु करिधल, सोनी सिंह या श्वेता गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉकेट वुमेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो उसका नाम है रितु करिधल। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? पहला ए में 1977, बी में 1995, सी में 1981 और डी में 1986। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1981। 50वां क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ए में माहम अनगा, बी में जीजी अंगा, सी में हमीदा बानो बेगम और डी में सलीमा सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए होगा, माहम अनगा। 51वां क्वेश्चन कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ए में है बायोटीन, बी में राइबोफ्लोविन, सी में थाइमिन और डी में पैराडॉक्सिन। तो विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो इसे बायोटीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? ए में है मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बी में मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी में और डी में देख लीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर बी होगा, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? ए में इंग्लैंड, बी में पोलैंड, सी में संयुक्त राज्य अमेरिका और डी में है रूस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर डी होगा, रूस। अगला क्वेश्चन है कि हमीर रासो की रचना किसने की थी? ए में है सारंगधर, बी में है नरपति नल, सी में है जगनिक और डी में अब्दुल रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सारंगधर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है कर्नाटक और ऑप्शन डी में है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी होगा, यानी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि ब्लू बर्ड ऑफ हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ए में है 24 सितंबर, बी में है 25 सितंबर, सी में है 23 सितंबर और डी में है 22 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी 24 सितंबर। अगला क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1957, दूसरा ऑप्शन 1961, तीसरा 1967 और चौथा 1952। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1961। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था वो क्या था? तो प्रिंटिंग प्रेस या ऑटोमन तुर्क का कंस्टेंटिनोपल पर विजय या शिक्षा और ज्ञान और आविष्कार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑटोमन तुर्क का कंस्टेंटिनोपल पर विजय। अगला है कि राज्य के विधान परिषद की अवधि कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन ए में है 5 वर्ष, ऑप्शन बी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी में 3 वर्ष, ऑप्शन डी में है 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधान परिषद को अवधि नहीं होती, जबकि हर 2 साल में 1/3 सदस्य के निकल जाते हैं। तो आंसर बी सही होगा। अगला है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्नलिखित में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन। दूसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद तथा ज्ञान अर्जन सुधार की भावना का विकास करे। तीसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला उस आदर्शों का समझ रखे। और चौथा है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पौधे में बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। ए में है नाइट्रोजन, बी में पोटेशियम, सी में गंधक और डी में है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो डी होगा, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा। तो कौन करेगा इसका पहला में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, दूसरा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तीसरा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग और चौथा वैज्ञानिक और आधुनिक अनुसंधान परिषद। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सी। अगला है कि पहला साइक्लोन 1X 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है। तो पहला है फ्रांस, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मिस्र और चौथा है मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी होगा यानी मिस्र। 64 नंबर क्वेश्चन है कि दस्ते लूट मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है। ए में है उत्तरी चिली, बी में है तुर्कमेनिस्तान, सी में है पूर्वी ईरान और डी में है सोमालिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्वी ईरान। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, यूरोपीय संघ वियना, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, यूनेस्को पेरिस। तो इसका जो गलत मिलान है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ जो है ये गलत है, क्योंकि यूरोपीय संघ का जो अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता कहते हैं, को मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में पंडित मदन मोहन मालवीय और डी में पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। ए में है 960 वाट, बी में 900 वाट, सी में 760 वाट या डी में 746 वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी डी, जिसमें सी लिखा हुआ है 746 वाट। अगला है कि मोरक्को संकट किस वर्ष पैदा हुआ था। ऑप्शन ए में है 1904, ऑप्शन बी में है 1907, ऑप्शन सी में है 1906, ऑप्शन डी 1908। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा सी 1906। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों पर उपस्थित रंध्र किससे घिरे होते हैं। ए में है ट्यूब, बी में है क्लोरोफिल, सी में है द्वार कोशिकाएं जिसे गार्ड सेल कहते हैं और चौथा है छिद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी
द्वार कोशिकाएं। 70 नंबर क्वेश्चन है, यदि रूसों का जन्म नहीं होता तो फ्रांस में क्रांति का होना संभव था, यह कथन किसने कहा था? ए में है वॉल्टेयर ने, बी में नेपोलियन बोनापार्ट ने, सी में लुई 16वें ने और डी में है क्वेश्ने ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, C6H6, C2H2, C2H6। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C6H6। 72 नंबर क्वेश्चन, वैगनर के महाद्वीपीय विस्थान सिद्धांत के अनुसार अंगारालैंड, जिसे लॉरेंसिया कहते थे, महाद्वीप में सम्मिलित थे। तो ऑप्शन ए में उपयुक्त में से सभी, बी में है यूरोप, सी में ग्रीनलैंड एवं एशिया और डी में था उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? ऑप्शन ए में है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी में है जौनसारी, ऑप्शन सी में है गारो पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी में है जैंतिया पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध कदाचार के आधार पर वर्ष 1991 ईस्वी में लोकसभा में पद से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मतदान में प्रस्ताव पारित न होने से प्रस्ताव असफल हो गया था? गणेश वासुदेव मालवंकर, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद या वी रामास्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, वी रामास्वामी। 75 नंबर का क्वेश्चन कि बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है क्या? ऑप्शन ए में है मीथेन, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन और डी में है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग भी गेस करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मीथेन। अगला क्वेश्चन है कि असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान कौन सी लौ देखी जाती है? ए में लाल लौ, बी में साफ लौ, सी में नीली लौ और डी में है पीली लौ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा सही आंसर होगा इसका? डी, ऑप्शन डी, पीली लौ। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? ऑप्शन ए में है इत सिंह, ऑप्शन बी में है फैयान, ऑप्शन सी में है संयुगन, ऑप्शन डी में है वेनसांग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वेनसांग। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन ए में है प्यूपिल, ऑप्शन सी में है कॉर्निया, ऑप्शन डी में है आइरिस और ऑप्शन डी में है रेटिना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में, जिसमें ए लिख के रेटिना लिखा है, वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए में है लॉर्ड नॉर्थ, ऑप्शन बी में है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी में है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी में है लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, लॉर्ड डलहौजी। 80 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड वाटर के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में है हाइड्रोजन ऑक्साइड, बी में उपयुक्त में से कोई नहीं, सी में हाइड्रोजन क्लोराइड और डी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर की, जापानी साम्राज्यवाद का पहला शिकार हुआ था। तो ऑप्शन ए में है चीन, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में अमेरिका और ऑप्शन डी में है उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी धार्मिक न्याय। अगला क्वेश्चन है कि पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए में है 7.7, ऑप्शन बी में है 7.4, ऑप्शन सी में है 7.2 और ऑप्शन डी में है 8.4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पित्तरस का पीएच मान सही आंसर है ऑप्शन ए 7.7। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया गया था? ऑप्शन ए में है पोट्सडैम सम्मेलन, ऑप्शन बी में है येलू सम्मेलन, ऑप्शन सी में है पेरिस सम्मेलन और ऑप्शन डी में है वाशिंगटन नौसेना सम्मेलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेरिस शांति सम्मेलन। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ठीक है, तो ऑप्शन ए में ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी में फ्रांस, ऑप्शन सी में है तुर्की, ऑप्शन डी में है बुल्गारिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस, क्योंकि वह धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है जापान और ऑप्शन डी में है सिंगापुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा भारत। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर की, विश्व के प्रमुख मरुस्थल व उनकी अवस्थिति में असत्य का चयन करें। यानी तकला मकान चीन में है, सही है। ग्रैंड सैंडी एवं गिब्बन्स ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। दस्ते लूट कहाँ है? तो पूर्वी ईरान में, सही है। तो इसमें गलत क्या है? सहारा, यानी ऑप्शन बी इसमें गलत है, क्योंकि सहारा कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने डुरंड कप 2023 का ट्रॉफी जीता है? ऑप्शन ए में है मोहन बगान, ऑप्शन बी में है बेंगलुरु एफसी, ऑप्शन सी में है एफसी गोवा और ऑप्शन डी में है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहन बगान। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? वायु की गति मापने में एनीमोमीटर, विभवांतर मापने में वोल्टमीटर, वायु की दिशा ज्ञात करने में विंड वैन, समुद्र की गहराई मापने में अल्टीमीटर। तो इसमें कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, समुद्र की गहराई मापने में फाइडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का नहीं। 90 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 231, बी में अनुच्छेद 226, सी में अनुच्छेद 233 और डी में अनुच्छेद 239। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए 231। अगला है क्वेश्चन, मेडन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए में है फुटबॉल, ऑप्शन बी में क्रिकेट, ऑप्शन सी में बास्केटबॉल, ऑप्शन डी में है हॉकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
क्रिकेट यानी ऑप्शन बी। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन की बेलोड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बेलोड पक्षी अभयारण्य कहाँ है। ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था। 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम, 1947 अधिनियम या 1909 अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1935 अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर कि कंपोफोर्मिया की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन ए है जर्मनी और इटली, बी में है ऑस्ट्रिया और जर्मनी, सी में है फ्रांस और ऑस्ट्रिया और डी में है ब्रिटेन और इटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी फ्रांस और ऑस्ट्रिया। अगला है 96 क्वेश्चन, एलिफेंट जलप्रपात भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। ऑप्शन ए में है औसत, बी में है सुपर, सी में है खराब और डी में है अच्छा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा खराब। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं किसके द्वारा। केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्य की विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या ऑप्शन डी राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 99 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एकांक घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन सी है विभवांतर, ऑप्शन डी है विद्युत धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्युत विभव। और 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है। तो पहला है गहन निर्वाह खेती, दूसरा है व्यापक निर्वाह खेती, तीसरा है व्यावसायिक खेती और चौथा आदिम निर्वाह खेती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए गहन निर्वाह खेती। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है। तो प्रोटीन स्थल का सक्रिय स्थल क्या है। लाइसोसोम है कि राइबोसोम है कि गोल्जी का है कि माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ये आप लोग कमेंट करें।